अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है कि आप लोग बखैर वफ़ियत होंगे, ठीक ठाक होंगे। और मेरी एज़ यूजुअल आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप देखते हैं, चैनल पे कमेंट्स करें, सजेशंस दें इम्प्रूवमेंट के लिए। कोई क्वेश्चन पूछना हो व्हाट्सएप पे आप जो है मुझे वॉइस नोट कर सकते हैं, कॉल करने से ज़रा गुरेज करें। आजकल हमारा जो लेक्चर आप लोगों के साथ लेक्चर सीरीज़ हमारी चल रही है, हमने लिमिटेशन एक्ट को जो है वो स्टार्ट किया था। लिमिटेशन एक्ट का आज हमारा दूसरा लेक्चर है आप लोगों के साथ। सेक्शन 5, जिसको कंडोनेशन ऑफ डिले या एक्सटेंशन ऑफ पीरियड इन सर्टेन केसेस भी बोला जाता है, इसको आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे। थारोली इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, विद साइटेशन जो है उसको डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास बेयर एक्ट मौजूद है तो बेयर एक्ट निकालें, साथ में टेक्स्ट पढ़ते हैं, साथ में एक्सप्लेन करते हैं इसको। एनी अपील आर एप्लीकेशन फॉर रिवीजन आर रिव्यू। अब सोचने वाली बात ये है कि दावे की बात यहाँ पर नहीं की गई, सूट की बात नहीं की गई, अपील की बात की गई है, एप्लीकेशन फॉर रिवीजन की बात की गई है, और रिव्यू की बात की गई है, आर फॉर लीव टू अपील या फिर लीव टू अपील जो दी जाती है उसकी बात की गई है। एनी अदर एप्लीकेशन टू विच दिस सेक्शन मे बी मेड एप्लीकेबल आर अंडर एनी इनेक्टमेंट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, या किसी भी दीगर ला के तहत कोई एप्लीकेशन जब दी जाएगी, मे बी एडमिटेड आफ्टर द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। फॉर एग्जांपल एक अपील दायर करने की मियाद 30 दिन है। दावा तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि दावों पे ये नहीं होगा। 30 दिन है, तो उसके बाद भी अगर 10 दिन ऊपर गुजर जाते हैं तो डिले जो है वो 10 दिन का उसको कंडोन कर दिया जाएगा और आपकी अपील को एडमिट कर लिया जाएगा इस सेक्शन के तहत। ठीक है जी। may be admitted after the period of limitation prescribed, therefore when the appellant or the applicant satisfies the court that he had sufficient cause for not preferring the appeal, making the application within such period। अब अपील दायर करने का टाइम जो है वो 30 दिन था। जिस दिन दावा का फैसला हुआ उसके बाद 30 दिन के अंदर अपील दायर करनी थी, लेकिन 28 दिन जो है अपील दायर नहीं की। 29वें दिन वो बंदा अपील दायर करने के लिए कोर्ट में आ रहा था तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया, वो बंदा कोमा में चला गया। ठीक है, तो 29वें दिन से लेकर जिस दिन तक वो कोमा में रहा उससे आगे 1 से 2 दिन उसको मिलेंगे कि वो उन 2 दिनों में अपील फाइल कर सकता है जब वो होश में आएगा। अगर थोड़ी बहुत इंजरी हुई तो वो किसी और के ज़रिए से अपील फाइल करवा सकता था, पावर ऑफ अटार्नी दे सकता था, मुख्तारनामा देकर अपील फाइल करवा सकता था। इवन ये भी कि दावा के फैसला के बाद उसके ऊपर FIR होगी, पुलिस ने उसको पकड़ लिया तो कोर्ट के अंदर जेल के अंदर से बैठ के भी वो अपील फाइल करवा सकता था, वकील साहब से रब्ता करके। कोई इतना मुश्किल काम नहीं था। तो इस तरह के मैटर में डिले कंडोन नहीं होगा। ठीक है, बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द प्लेंटिफ या एपिलांट जब बात जाएगी कोई, तो फिर जो वो है वो डिले जो है वो कंडोन कर दिया जाएगा। ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि जिससे एपिलांट या एप्लीकांट की बस में ना हो कि वो डिले से बच सकता, तो फिर इस तरह के हालात में डिले जो है वो कंडोन कर दिया जाता है। अब इसकी साइटेशंस को हम देखते हैं। एक अपील फाइल की गई जिसमें 28 माह से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका था, तो वो हाई कोर्ट ने उसको जो है डिले कंडोन नहीं किया था उन्होंने, क्योंकि सफिशिएंट रीज़न मीन्स बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द प्लेंटिफ या अपीलांट जो है वो प्रूव करने में बंदा जो है वो नाकाम हो गया था, तो हाई कोर्ट ने डिले कंडोन नहीं किया था। PLJ 2009 लाहौर हाई कोर्ट पेज नंबर 600 है। ठीक है, इसके अलावा सफिशेंट कॉज शो करने पर डिले कंडोन किया जाएगा अपील रिव्यू रिवीजन में। ठीक है, पटिशनर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन ईच डे, और PLJ 2014 पेशावर हाई कोर्ट पेज नंबर है 52। फॉर एग्जांपल, अगर अपील फाइल करने की मियाद 90 दिन है या रिवीजन फाइल करने की मियाद 90 दिन है आमतौर पर, तो 90 दिन जो है वो बंदे ने अपील फाइल नहीं की, उससे नहीं पूछा जाएगा कि आप 90 दिन क्यों रहे। लेकिन अगर वो 92 या 93 डेज़ में जाके यानी कि 93rd डे में अपील फाइल करता है तो उससे पूछा जाएगा कि वो 91 और 92 डे, नंबर ऑफ 91 और 92 में किस दिन कहाँ था। ठीक है, क्या करता रहा उस दिन, क्या अमर माने रहा उसको। ईच एंड एवरी डे ही विल एक्सप्लेन इन द कोर्ट, फिर जो है वो डिले कंडोन होगा। अगर तो बियॉन्ड द मीन्स और बियॉन्ड हिज कंट्रोल जो है वो हालात, सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस थे, तो फिर डिले कंडोन कर दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा।
नो मेडिकल सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ एप्लीकेशन, फिर भी डिले कंडोन नहीं हुआ। 2017 लाहौर हाई कोर्ट पेज नंबर 210 PLJ है। सेक्शन 5 की एप्लीकेशन लगाई गई थी अपील में, इन विच वाज बियॉन्ड हिज कंट्रोल, तो डिले जो है वो डिले कंडोन कर दिया गया था। PLJ 2017 TCR सर्विस रूल ट्रिब्यूनल है 36। लेकिन अगर रॉन्ग फोरम पर बिला वजह जानबूझकर जानते बूझते हुए वक्त ज़ाया किया गया तो फिर डिले कंडोन नहीं किया जाएगा। ये 2 जगह पर होल्ड किया गया, PLD 2001 सुप्रीम कोर्ट 355, 2014 CLC 633। और ये ड्यूटी ऑफ द कोर्ट है कि लुक इनटू द बियॉन्ड द प्लीडिंग्स ऑफ द पार्टीज इनटू द सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस व्हेन डिटर्मिनिंग द क्वेश्चन ऑफ कंडोनेशन ऑफ द डिले अंडर द लिमिटेशन लॉ, PLJ 2009 लाहौर हाई कोर्ट 127 पेज नंबर है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट, पावर्टी इज़ नो ग्राउंड टू कंडोन द डिले। अगर कोई बंदा जाके हाई कोर्ट में ये कहे कि मेरे पास फ़ीस नहीं थी 2 साल में, जब इसलिए आकर यहाँ पर जो है ना वो अपील दायर नहीं कर सका, तो इस ये कोई ग्राउंड नहीं है फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले के लिए। PLJ 2009 लाहौर हाई कोर्ट पेज नंबर 111। इसके अलावा गवर्नमेंट शुड नॉट बी ट्रीटेड इन अ डिफरेंट मैनर फ्राम द सिंगल और प्राइवेट पार्टीज़, ये भी होल्ड किया गया 2004 YLR 464 में। और इसके अलावा ओरल रिक्वेस्ट फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ये भी होल्ड किया गया 2009 MLD पेज नंबर 7 पर। ठीक है जी। और पार्टी is under obligation to explain each and every day in filing of appeal, and the case in each day does not explain the satisfactorily, delay cannot be condoned। अगर आपने satisfactorily कोर्ट को जो है वो प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया चीज़ों को, तो कोर्ट जो है वो फिर डिले को कंडोन नहीं करेगी। ये होल्ड किया गया। ठीक है, 2009 MLD पेज नंबर 82 में। सीकिंग कंडोनेशन ऑफ डिले आर नॉट एप्लीकेबल टू द रिवीजन पिटिशंस, ये होल्ड किया गया था 2009 PLJ लाहौर हाई कोर्ट 388 पर। ठीक है जी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपने इस्तेफादा किया होगा इस वीडियो के साथ। कंडोनेशन ऑफ डिले के बारे में ये वीडियो थी हमारी, तो दूसरों तक पहुँचाएँ इसको। कोई बात पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, दुआ में याद रखिएगा। उससे पहले मैं ये बात करूंगा कि कुछ वकला हजरात इस तरह के हैं, वो अच्छे वकला तो मैं कहूँगा उनको, वो डेंट जो हैं वो केस के लॉ के फ्लाज जो हैं उनसे फ़ायदा उठाते हैं, और 10-10 20-20 साल बाद भी कंडोनेशन ऑफ डिले को वो स्टोरी इस तरह की मोल्ड कर लेते हैं कि वो दावा जात जो है एक्सेप्ट करवा जाते हैं। और जिस तरह की एक बहस चलती है अक्सर औकात के वरासत के मैटर में लिमिटेशन लगती है, कुछ साइटेशंस कहती हैं नहीं लगती है। तो वरासत के मैटर्स में आमतौर पे मुझसे अगर आप पूछे तो मैं कहता हूँ कि लिमिटेशन उसके ऊपर नहीं लगती। 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल बाद भी आपको वरासती हिस्सा मिलना चाहिए। कोई बात पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।